आधारताल इंडस्ट्री इलाके में गुरुवार दोपहर हुए विस्फोट में 24 वर्षीय घमापुर निवासी राजा चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री संचालक दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि फैक्ट्री के जिस हॉल में विस्फोट हुआ था वहां पर राजा चौधरी के अलावा 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। ऐसे में सिर्फ राजा चौधरी का ही विस्फोट से मौत होना न सिर्फ पुलिस बल्कि बम स्क्वाड की टीम को भी गले नहीं उतर रहा है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना काफी हद तक संदेह पैदा कर रही है। जिस हॉल में ब्लास्ट हुआ है वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को चोट लगी और उसकी ही मौत हुई। बाकी सभी 8 से 10 कर्मचारियों को ना तो चोट आई और ना ही वे घायल हुए। पुलिस का मानना है कि जिस जगह पर काम हो रहा था वहां पर बॉक्स को कंप्रेस करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। मृतक अभिषेक उर्फ राजा चौधरी कुशल श्रमिक नहीं था। इसके बाद भी फैक्ट्री के मालिक ने उसे जोखिम भरा काम दिया। ब्लास्ट कैसे हुआ और क्या फटा है, इसकी जांच की जा रही है। थाना आधारताल अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया जो है कंचनपुर के पास, वहाँ पर जो एक फैक्ट्री थी सलील जैन और कपिल जैन के नामक ब्रदर्स की, वहाँ पर एक ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। घटनास्थल पर विज़िट किया गया है। एफएसएल की टीम और हमारी बीडीडीएस की टीम्स ने भी जो है इंस्पेक्ट किया है। घटना में अभी जो है वो किसी भी तरह की एक्सप्लोजिव ब्लास्ट की पुष्टि जो नहीं की गई है। घटना के कारणों का जो है वो पुलिस पता लगा रही है। घटनास्थल को देखने पर, जैसा कि आप सब लोग भी वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे, जो घटनास्थल है उसमें जो टीन शेड है या आसपास जो दीवारें हैं उस पर कोई इम्पैक्ट जो है वो है नहीं। इसको देखकर अभी जो है इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये घटना किस तरह की हुई होगी। मृतक जो है उसको पोस्टमार्टम कराकर जो है वो उसके परिजनों को दिया गया है। इस घटना में राजा चौधरी नामक एक मृतक था, गेंदालाल चौधरी उनके पिता का नाम है, जो घमापुर थाने के अंतर्गत रहने वाले थे और इनकी डेथ जो है हुई है। और घटना में जो है अन्य तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं। देखने की कोई प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ क्या हुआ था। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की बात सामने आई जो वहाँ से बरामद किया आपने? जी, इस घटना का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम घटनास्थल पर पहुँचे पुलिस, तो जो फैक्ट्री मालिक है उनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जो उनके ऊपर एक संदेह को उत्पन्न करता है। दूसरा, इम्पोर्टेंटली जिस व्यक्ति का ऑन स्पॉट डेथ हुआ है उस व्यक्ति को भी इनका यह कहना है कि ये इलाज के लिए ले जा रहे थे, परंतु 1 घंटे से ज़्यादा तक वो लोग अस्पताल नहीं पहुँचे थे। ये भी एक बात जो है पुलिस अभी देख रही है कि वो लोग उस परिजन और उसके परिवार को बिना बताए उसकी बॉडी को कहाँ और क्या कर रहे थे ले जाकर। सीसीटीवी के बारे में भी हमने जब देखा तो जो फैक्ट्री है उसमें हर जगह पर जो है उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, परंतु जो डीवीआर है उसमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसके संबंध में उनसे पूछा गया है और हमारे यहाँ ईएफएसएल एक संस्था है जहाँ पर रिट्रीव किए जा सकते हैं इस तरह के मैसेज डिलीट होने के बाद भी, वहाँ पर डीवीआर को भेजकर उसकी जांच करवा रहे हैं। जो सलील जैन जो है, इन्होंने ये जो सामान है ये जो रायपुर की एक आर्यन करके इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्होंने ये सामान जो है ये सीओडी से ख़रीदा था। ये जो थे ये कंटेनर्स हैं खाली, और इन कंटेनर्स को वो ले जाने का ट्रांसपोर्ट बचाने के चक्कर में उन्होंने यहीं के लोकल जो है जैन फैमिली से जो है कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ये सामान यहीं डिलीवर कर दिया था। तो किस तरह का भी मामला दर्ज किया गया है? जो जैसा आप सभी जान रहे हैं, अब नई धाराओं में जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो बीएनएस की 105 धारा गैर इरादतन अपराध हत्या के मामले में जो है ये रजिस्ट्रेशन हुआ है आधारताल थाने के अंतर्गत। इनमें दोनों ही जो मालिक हैं उन लोगों को हमने अपनी कस्टडी में ले रखा है और इसकी विवेचना जारी है। मैडम, दस्तावेजों की कुछ जाँच की है क्या पुलिस ने? दस्तावेजों में क्या सामने आया है? जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके पेपर्स ज़रूर हम लोगों ने देखे हैं, चूँकि वो जो है ये लोहे का सामान लेकर और उसको जो है वो कंप्रेस करके बेचते थे मार्केट में, तो इसके संबंध में उनके पास क्या क्या लाइसेंस हैं, परमिशंस क्या हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, इसके बारे में भी हम जानकारी लगा रहे हैं। साथ ही में इंडस्ट्रियल एरिया का ये चूँकि मामला आता है तो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है और उनसे भी इसके संबंध में जो है हम पूछताछ कर रहे हैं। मैडम, जो जिसकी मृत्यु हुई है क्या वो एक्सपर्ट था, कमाल करने में काम करने लायक था या नहीं था? नहीं, वो जो व्यक्ति है उन्होंने इसे इसी महीने जो है वो नौकरी पे रखा था। वो 24 साल का लड़का था, उसकी कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं थी।
और आप सभी लोगों ने भी देखा है कि जो जहाँ पर भी ये काम किया जा रहा था स्क्रैप का, वो बेतरतीब तरीके से रखा हुआ बहुत ही असुरक्षित स्थान था। और मुझे लगता है कि ये इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप कबाड़ भी खरीदते हैं तो उसमें रखे हुए सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर भी उतने ही घातक हो सकते हैं जितना कि कोई एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैडम, विस्फोट की मूल वजह क्या सामने आई है अभी तक जो जांच में आया, मूल वजह क्या? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो ब्लास्ट की रीजंस क्या थे, क्योंकि घटनास्थल को देखने से घटनास्थल पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आ रहा है। व्यक्ति को देखने से ये स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ घटना हुई है। तो हमारी जो BDDS की टीम है उसने वहाँ पर जो इंस्पेक्शन किया है उसमें अभी बारूद के फटने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत ही जल्दी ये स्पष्ट होगा कि क्या कारण वहाँ पर हुए हैं घटना के घटित होने के। ब्यूरो रिपोर्ट दी इंडिया न्यूज। और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।